गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह की गर्मा गर्म चाय के साथ मैं हूं आपका दोस्त ऋतुराज। नया दिन है, नई सुबह है, तो नई जानकारियां भी होनी चाहिए। करंट अफेयर्स के साथ, डेली का करंट अफेयर्स के साथ मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्विज। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिए। तो चलिए जान लेते हैं इतिहास के पन्नों में 6 अक्टूबर के दिन क्या प्रमुख घटनाएं हुई थी। एक एक करके हम जानेंगे। 8 6 अक्टूबर के दिन सन 1983 में 13 जर्मन परिवार जर्मनी के कैलफ्रेट के फिलाडेल्फिया आए थे। इस दिन हर साल जर्मन अमेरिकी दिवस मनाया जाता है। तो जर्मन अमेरिकी दिवस मनाने का मेन कारण क्या था? 13 जर्मनी परिवार जो थे वो फिलाडेल्फिया में आए थे। 1927 में डायलॉग और बैकग्राउंड संगीत से सजी पहली फीचर फिल्म द जैज सिंगर रिलीज हुई थी। तो यहाँ पे हमको एक और काम की चीज क्या मिल गई यहाँ पे कि सबसे पहली डायलॉग और बैकग्राउंड संगीत वाली जो फीचर फिल्म थी वो कौन सी थी? जैज सिंगर। कब हुई थी रिलीज? 1927 में। सन 1973 में इसराइल के ऊपर मिस्र और सीरिया के दोनों फौजों ने दोनों तरफ से हमला कर दिया था। 1973 में। 1981 में मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादत की सरेआम हजारों लोगों के सामने उस समय हत्या कर दी गई जब वो सालाना फौजी परेड के दौरान आसमान पर एक टकटकी लगाए जंगी जहाज का प्रदर्शन देख रहे थे। सादात पर जमीन से उनके ही सैनिकों ने हथगोले फेंक दिए। तो यहाँ पर एक बहुत ही दुखद घटना हुई थी। 1981 में मिस्र के राष्ट्रपति को उनकी ही सेना के जवानों ने मार दिया था। कब मार दिया था? जब वह एक परेड, अपनी जो सालाना फौजी परेड होती है उसमें सलामी दे रहे थे और जंगी जहाजों को देख रहे थे। 1995 में दो स्विस वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के सौर व्यवस्था के बाहर भी ग्रह होते हैं इसकी पहचान की थी 1995 में। चलिए तो आ जाते हैं वापस अपने करंट अफेयर्स क्विज की तरफ। क्वेश्चन है यहाँ पे, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में सड़क मरम्मत के लिए पथश्री अभियान शुरू किया है? ऑप्शन है आपके पास बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल या फिर कर्नाटक। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में सड़क मरम्मत के लिए पथश्री अभियान शुरू किया है? ऑप्शन है आपके पास। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए क्या रहने वाला है। दोस्तों आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप पहली बार मेरे वीडियो को अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको आने वाले समय में नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और साथ ही साथ बेल आइकॉन भी क्लिक कर लीजिए। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिए। चलिए इसका आंसर क्या रहने वाला है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के है इसका आंसर। अब देख लेते हैं इसके बारे में कुछ। हाल ही में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सड़क मरम्मत योजना की घोषणा की, जिसे पथश्री अभियान नाम दिया। पाठकों को बता दें आपको कि इस योजना के तहत राज्य की 12,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों की मरम्मत होगी। सड़क मरम्मत के लिए सड़कों की सूची बंगाल के लोगों की फरियाद के आधार पर तैयार की गई है। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट की गई थी बंगाल के लोगों ने कि भाई इन रोडों को मरम्मत करना हमको चाहिए और सरकार इसके लिए कुछ देखे। तो इसको देखते हुए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस योजना को आरंभ किया, जिसका नाम था पथश्री अभियान योजना। लोगों ने दीदी के बोलो कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री कार्यालय से फोन पर सीधी बात करके अपनी फरियाद दर्ज कराई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा व्यक्ति हाल ही में कुवैत के नए शासक बने हैं? चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए क्या रहने वाला है। किस व्यक्ति को हाल ही में कुवैत का नया शासक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आपके पास शेख फारूक, शेख नवाफ या फिर शेख नजीर या फिर शेख अशफाक। चलिए इसका आंसर कमेंट में दीजिए। दोस्तों अगर आपसे इन क्वेश्चंस के आंसर आते हैं तो प्लीज़ कमेंट में देते चलिए, जिससे आपको भी पता चलता रहेगा कि भाई ये जो क्वेश्चंस हैं मुझसे बन रहे हैं और मुझे भी अच्छा लगेगा कि अगर आप इनके आंसर देते जाएंगे तो मुझे भी खुशी होगी। चलिए इसका आंसर क्या रहने वाला है? इसका आंसर है शेख नवाफ। हाल ही में 30 सितंबर 2020 को अपने सौतेले भाई शेख सबा अल अहमद अल सबा के निधन के बाद शेख नवाफ अल अहमद अल सबा ने कुवैत में नए अमीर शासक
का पद संभाल लिया। सबसे अमीर है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक प्रथा चलती है, वहाँ का जो शासक होता है सबसे अमीर होता है कुवैत में। बता दें कि कुवैत में अमीर राष्ट्राध्यक्ष और शासन अध्यक्ष होता है। फरवरी 2006 में 6 से क्राउन प्रिंस का पद संभाल रहे शेख नवाफ की किसी राजनीति फैसलों में अहम भूमिका नहीं रही है। वे शांति से काम करने में विश्वास रखते हैं। फिलहाल उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती देश की अर्थव्यवस्था की बिगड़ती सेहत को सुधारना है। हाल ही में कितने वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 दिया गया था? ऑप्शन है आपके पास 8, 14, 20 या फिर 5। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए। कितने वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 दिया गया है? चलिए आंसर दीजिए कमेंट में, क्या रहने वाला है। चलिए इसका मुझे आंसर मिल गया है, होम ट्यूशन। हाँ, आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए इसका आंसर है 14। 14 वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर प्राइज 2020 मिला है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है प्रतिवर्ष दिया जाता है। यह पुरस्कार जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर और ग्रह विज्ञान, इंजीनियरिंग विज्ञान, गणितीय विज्ञान, चिकित्सीय विज्ञान और शारीरिक विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। यह पुरस्कार CSIR के प्रथम एवं संस्थापक निदेशक सर शांति स्वरूप भटनागर के सम्मान में दिया जाता है। उत्कृष्ट शोध के लिए 45 वर्ष से कम आयु के भारतीय वैज्ञानिक को ये दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस अभिनेता को ह्यूमैनिटेरियन एक्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ह्यूमैनिटेरियन एक्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, किस एक्टर को, किस अभिनेता को यहाँ पे सम्मान दिया गया है? ऑप्शन है आपके पास अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, आमिर खान या फिर सोनू सूद। चलिए इसका आंसर कमेंट में दीजिए। किस अभिनेता को ह्यूमैनिटेरियन का अवार्ड से सम्मानित किया गया है? चलिए इसका आंसर है सोनू सूद। कोरोना महामारी के चलते भारत में लगे लॉकडाउन में फंसे प्रवासी भारतीयों की मदद करने वाले अभिनेता सोनू सूद को ADG स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि यह सम्मान संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने दिया है इनको। कौन व्यक्ति हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नए सलाहकार नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन है आपके पास आशीष राठौर, ऋषभ चक्रवर्ती, सुनील सेठी एवं लोकेश निगम। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए, क्या रहने वाला है। हाल ही में किस व्यक्ति को खादी और ग्रामोद्योग आयोग का नया सलाहकार नियुक्त किया गया है? चलिए इसका आंसर है सुनील सेठी। फैशन की दुनिया में मशहूर हस्ती सुनील सेठी को खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने अपना सलाहकार नियुक्त किया है। सुनील सेठी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। भारत और विदेशों में खादी के प्रचार के साथ साथ तैयार कपड़ों के क्षेत्र में नवीनतम डिजाइनों के बारे में आयोग को सलाह देंगे। सेठी की नियुक्ति 1 वर्ष की अवधि के लिए की गई है। इससे पहले प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर श्रुति ऋतुबेरी KVIC के सलाहकार के रूप में कार्य कर चुकी हैं। तो यहाँ पे हमको एक और काम की चीज क्या मिल गई, ऋतु बेरी इसके पहले KVIC के सलाहकार भी थी। और KVIC क्या है यहाँ पे, आप खादी विलेजेस आयोग है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाल ही में किसे वर्ष 2020-21 के लिए लता मंगेशकर अवार्ड प्रदान किया गया? ऑप्शन है आपके पास श्रेया घोषाल, सुनीति चौहान, नेहा कक्कड़ या फिर उषा मंगेशकर। किस सिंगर को लता मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है 2020-21 के लिए? चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए, क्या रहने वाला है। चलिए इसका आंसर है उषा मंगेशकर। महाराष्ट्र सरकार ने दिग्गज गायिका उषा मंगेशकर को वर्ष 2020-21 के लिए लता मंगेशकर अवार्ड देने की घोषणा की। राज्य के संस्कृति मंत्री अमित देशमुख की अध्यक्षता वाली समिति ने अवार्ड के लिए सर्वसम्मति से उषा मंगेशकर को चुना है। AIFF अवार्ड 2020 में किसे वीमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार
चुना गया है? किसके लिए, किसे चुना गया है? विमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? AIFF। ऑप्शन है आपके पास आदिति चौहान, संजू यादव, संध्या रंगनाथन या फिर अंजू तमंग। चलिए, इसका आंसर है भारतीय पुरुष टीम के गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू और महिला टीम के फील्ड संजू यादव जी 2019-20 के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के वर्ष के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर AIFF 2020 का विजेता घोषित किया गया है। गुरप्रीत सिंह का यह पहला पुरस्कार है। इसी तरह AIFF के प्लेयर ऑफ द ईयर बनने वाले दूसरे गोलकीपर भी हैं। इससे पहले सुब्रत पाल ने 2009 में यह पुरस्कार जीता था। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में छात्रों के लिए यू राइस पोर्टल लॉन्च किया है? यू राइस पोर्टल लॉन्च किया है किस राज्य की सरकार ने हाल ही में छात्रों के लिए? ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर असम। चलिए, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए, क्या रहने वाला है? किस राज्य की सरकार ने हाल ही में छात्रों के लिए यू राइस पोर्टल लॉन्च किया है? चलिए, इसका आंसर है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने छात्रों के लिए यू राइस पोर्टल लॉन्च किया है। आपको बता दें कि इस पोर्टल से लगभग 20 लाख छात्र व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और तकनीकी विशेषज्ञों को लाभ होगा। इस पोर्टल पर उपलब्ध ई कंटेंट, ई लाइब्रेरी और ऑनलाइन पाठ्यक्रम राज्य के अधिकांश आंतरिक क्षेत्रों में भी छात्रों के लिए सुलभ होंगे। तो यहाँ पर यूपी गवर्नमेंट ने जो गांव के अंदर और शहरों के अंदर जो बच्चे रहते हैं, जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनके लिए यू राइस पोर्टल एक लॉन्च किया है, जहां पर ई कंटेंट रहेगा, लाइब्रेरी रहेगी, ऑनलाइन लाइब्रेरी रहेगी और ऑनलाइन पाठ्यक्रम जो रहेंगे वो यहाँ पे रहेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय ने हाल ही में IG नोबेल प्राइज 2020 जीता? चलिए, इसका आंसर आप मुझे दीजिए। ऑप्शन है अन्ना हजारे, सोनू सूद, नरेंद्र मोदी या फिर स्वामी रामदेव। किस भारतीय ने हाल ही में IG नोबेल प्राइज 2020 जीता है? IG नोबेल प्राइज 2020, ध्यान रखिए, अल्फ्रेडो नोबेल प्राइज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, IG नोबेल प्राइज की बात कर रहा हूं। चलिए, इसका आंसर है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिकित्सा के शिक्षा के लिए IG नोबेल प्राइज 2020 के लिए चुना गया है। PM मोदी चिकित्सा शिक्षा के लिए IG नोबेल प्राइज 2020 जीतने वाले अकेले शख्स नहीं है। इसके अलावा ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो, ब्रिटेन के PM बोरिस जॉनसन, तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति गुरबंगाली बेरदिमुवोव और बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लामाशेको, मेक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुएल लोपेज आब्रादोर और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी इसमें शामिल है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में भारत की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी बनाने का ऐलान किया है? ऑप्शन है आपके पास झारखंड, गुजरात, उत्तर प्रदेश या फिर असम। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में भारत की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी बनाने का ऐलान किया है? चलिए, इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में देश की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी बनाने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया कि देश को एक अच्छे फिल्म सिटी यूपी की दरकार है और उत्तर प्रदेश यह जिम्मेदारी उठाने को तैयार है। फिल्म सिटी के लिए नोएडा फिल्म सिटी, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे में जमीन चिन्हित की जाएगी। सीएम योगी ने कहा कि इस दिशा में जल्द ही कार्य योजना तैयार की जाएगी। यहाँ पे बताया यहाँ पे। चलिए, तो ये तो हो गया हमारा आज का करंट अफेयर्स के क्विज। अब हम कुछ टॉपिक्स और देख लेते हैं आर्टिकल्स के, जो कि इम्पोर्टेंट है। शौर्य मिसाइल के बारे में जान लेते हैं। भारत ने इसका सफल परीक्षण किया है। भारत ने 3 अक्टूबर 2020 को शौर्य मिसाइल के नए संस्करण का सफल परीक्षण किया। ध्यान दें कि मिसाइल सतह से सतह पर मार करने वाली परमाणु क्षमता से लैस बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल का परीक्षण तटीय ओडिशा के बालासोर में किया गया है। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज जान लेते हैं क्या क्या है। यह संचालित करने में हल्की और आसान होगी।
यह मिसाइल पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का जमीनी रूप भी है। यह मिसाइल 40 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचने से पहले आवाज की 6 गुना रफ्तार से चलती है। शौर्य मिसाइल के इस नए संस्करण के जरिए 800 किलोमीटर दूर स्थित लक्ष्य पर भी निशाना लगाया जा सकता है। मिसाइल की रफ्तार इतनी तेज है कि सीमा पर बैठे दुश्मन के रडार को भी इसे डिटेक्ट ट्रैक करने और इंटरसेप्ट करने के लिए 40 सेकंड से भी कम समय मिलेगा। उड़ान भरने पर लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचने के बाद यह मिसाइल हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की तरह उड़ने लगता है। भारतीय युवा उदित सिंघल यूएन के 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची में शामिल किए गए। भारतीय युवा उदित सिंघल को संयुक्त राष्ट्र यूएन की 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची में शामिल किया गया है। दरअसल दिल्ली में कांच के कबाड़ में भी लोगों के लिए सरदर्द पैदा करने के साथ साथ पर्यावरण का नुकसान भी पहुंचा रहा है। ऐसे में लोगों को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए 18 वर्षीय उदित सिंघल ने कांच से रेत बनाने की मुहिम चलाकर मिसाल पेश की है और उदित के इस कार्य को सराहते हुए संयुक्त राष्ट्र ने उन्हें विश्व के 17 युवा प्रणेताओं की सूची में शामिल किया है। 2 साल पहले उदित ने घरेलू कांच के कचरे को निस्तारण करने के लिए लोगों की जागरूकता करने की मुहिम शुरू की थी। मुहिम को उन्होंने तेजी से आगे बढ़ाया और 65 लोगों की मदद से अब तक 8,000 बोतलों को करीब 5 टन रेत में तब्दील कर चुके हैं। तो हमारा क्या आज का करंट अफेयर्स। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। कल की क्लास में मैं डेली आपके लिए लेके आने वाला हूँ, डेली हमारी क्लास रहने वाली है। कल हम फिर पढ़ेंगे कल का करंट अफेयर्स और सारी चीजों को जानेंगे। आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए। हमारी क्लास रेगुलर चल रही है, मैथ्स की क्लास भी हमारी रेगुलर चल रही है, साइंस भी चल रही है, सारी क्लासेस हमारी रेगुलर चल रही हैं। थैंक यू।